अस्सलाम वालेकुम। आज हम कास्टिक लेई कैलकुलेशन के हवाले से बात करेंगे कि कास्टिक लेई कैलकुलेशन कैसे की जाती है किसी भी ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्पोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में पता हो कि किसी भी ऑयल की स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। आप गूगल पर देखेंगे तो आपको स्पोनिफिकेशन वैल्यू बहुत सारे ऑयल्स की ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। उसमें चार्ट दिया होता है स्पोनिफिकेशन वैल्यू का। अब स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है? ये स्पोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब ये होता है मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑयल, यानी मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 1 ग्राम ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एलमंड ऑयल को। एलमंड ऑयल हमारे पास है, उसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू है 190 से 200 ग्राम। 200 इसकी कोई यूनिट नहीं है, 190 से 200। इसका मतलब क्या हुआ? 190 से 200 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमें चाहिए 1 ग्राम ऑफ एलमंड ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए। अच्छा, ये तो एलमंड ऑयल के हवाले से हो गया। हम कोई और अगर हम एलमंड बटर के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि एलमंड बटर क्या है, ये स्वीट, इसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू है, इसकी एक रेंज है कि 90 से लेकर 140 स्पोनिफिकेशन वैल्यू है इसकी। इसका ये मतलब हुआ कि 90 से 140 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड हैं 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि हमने जब ये देख लिया कि स्पोनिफिकेशन वैल्यू हमारे पास आ गई, ये मैंने इंटरनेट से ही ली है 90 से 140, ये रेंज है 90 से 140। ये रेंज इसलिए होती है कि चूँकि हमें एस्टिमेटेड मॉलिक्यूलर वेट लिया हुआ होता है किसी भी ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं उसका एस्टिमेटेड वेट होता है, जिसकी वजह से ये रेंज में लिखा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। अब हम इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली कितना चाहिए, तो हम इस रेंज को डिवाइड प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0 और 3 और 2, ये हमारे पास 230 ऐड हुआ और इसमें हमने इसको अब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है 115 मिलीग्राम आया है, ठीक है। यानी 115 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। अच्छा, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये 115 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लें इन ग्राम। तो ये ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 115 मिलीग्राम इक्वलेंट होंगे 0.115 ग्राम।
यानी 0.115 ग्राम चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोलिफाई करने के लिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस वक्त अवेलेबल नहीं है और मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें फैक्टर लगाना होगा। हमें 0.115 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 56.1, ये हमें फैक्टर लगाना पड़ेगा। और हम ये जो फैक्टर लगाएंगे तो इससे जो आएगा रिज़ल्ट 0.082 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। इसी तरह से आप बाकी भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो। हमने कास्टिक क्ले की कैलकुलेशन करनी है किसी भी ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू होनी चाहिए किसी भी ऑयल को, जिसकी भी ऑयल की हमें स्पोनिफिकेशन करनी है। स्पोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब होता है मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑयल। एलमंड ऑयल फॉर एग्जांपल हमने लिया है, उसकी स्पोनिफिकेशन मैंने इंटरनेट से ली है। आप भी गूगल से स्पोनिफिकेशन वैल्यू का चार्ट ले सकते हैं। उसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू है 190 से 200। 190 से 200 का मतलब ये होता है कि 190 से 200 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए हैं 1 ग्राम एलमंड ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए। सेकंड हम लेते हैं एलमंड बटर को। एलमंड बटर जो है उसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू है 90 से 140। ये रेंज दी होती है। रेंज इसलिए दी होती है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड जो है वो एस्टिमेटेड होता है, इसलिए ये रेंज दी होती है कि इतने मिलीग्राम चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इस रेंज को अगर हम करने चाहें कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल जाए तो उसको करने का तरीका ये होता है कि 90 से 140 है, इसको आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो इसमें आपको रेंज मिल जाएगी। रेंज जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको फिक्स मिल जाएगा। 115 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। 115 मिलीग्राम को आप जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 ग्राम आएगा। तो 0.115 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। आपके पास अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है और आप चाहते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले लें, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए होगा, उसके लिए फैक्टर लगाएंगे 0.115 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 56.1 इज इक्वल टू 0.0082 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 1 ग्राम एलमंड बटर को स्पोनिफाई करने के लिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लेंड्स के हवाले से बताऊंगा। ख़ास तौर पे जो लोग सोप नूडल्स पे काम करना चाहते हैं उनके लिए जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 80% पाम ऑयल पे काम करना चाहते हैं कि 80% पाम ऑयल लें और 20% जो है वो कोकोनट ऑयल लें। तो इसको स्पोनिफाई करने के लिए कितने ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, ये इंशाल्लाह ब्लेंड्स की कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।